क्या आप जानते हैं कि हमारी गर्दन में एक छोटी सी तितली जैसी ग्रंथि है जो हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका को कंट्रोल करती है। आज हम इसी थायराइड के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि थायराइड आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि जब इसमें गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं और आखिर में इस संतुलन को वापस कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके मेन कैरेक्टर से, यानी थायराइड ग्रंथि से। एक सवाल से शुरू करते हैं, हमारे शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो ये तय करता है कि हम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कितनी तेजी से करें या कितनी धीरे धीरे करें? जवाब है थायराइड। ये एक छोटी सी ग्रंथि है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, यानी शरीर में एनर्जी बनाने और उसे इस्तेमाल करने की रफ्तार को कंट्रोल करती है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इसे शरीर का थर्मोस्टैट मान लीजिए। जैसे थर्मोस्टैट तापमान को कंट्रोल करता है, वैसे ही थायराइड एनर्जी के इस्तेमाल को कभी बढ़ाता है तो कभी घटाता है, ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और ये जो थर्मोस्टैट है ना, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम का हिस्सा है जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ा होता है। दिमाग से सिग्नल मिलते हैं और फिर थायराइड अपने दो जरूरी हार्मोन्स T3 और T4 बनाता है, जो शरीर की लगभग हर कोशिका को बताते हैं कि उन्हें कितनी तेजी से काम करना है। अब सवाल ये है कि जब इस नाजुक सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है, तब क्या होता है? मोटे तौर पर थायराइड में दो तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। या तो ये बहुत सुस्त पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर ये ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो जाता है, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन दोनों ही हालतों में जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से एकदम उल्टे होते हैं। एक तरफ शरीर सुस्त और धीमा पड़ जाता है, तो दूसरी तरफ मानो रेस लगा रहा हो। तो आखिर इन गड़बड़ियों की जड़ क्या है? इसका सबसे आम कारण क्या हो सकता है? जवाब हमारे अंदर ही, हमारे अपने इम्यून सिस्टम में छिपा है। असल में ज़्यादातर लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम, गलती से थायराइड पर ही हमला बोल देता है। जब थायराइड सुस्त पड़ जाता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि को ही खत्म करने लगता है। और दूसरी तरफ जब थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसकी मुख्य वजह है ग्रेव्स डिजीज़। इसमें कुछ गलत एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो थायराइड को ज़बरदस्ती ओवरटाइम करने पर मजबूर कर देती हैं। ये बात भी काफ़ी हैरान करने वाली है। सोचिए, 1912 में एक डॉक्टर को पहली बार थायराइड में कुछ अजीब बदलाव दिखे, पर यह समझने में कि ये असल में शरीर की अपने ही खिलाफ एक जंग है, 40 साल से भी ज़्यादा लग गए। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, तो डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं? वो कौन से सुराग ढूंढते हैं? यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्लू है, वो खून में मिलता है। ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या जिसे हम सब TSH कहते हैं। ये वो सिग्नल है जो दिमाग थायराइड को काम करने का आदेश देने के लिए भेजता है। इसका लॉजिक ना बड़ा सीधा और मज़ेदार है। अगर थायराइड सुस्त पड़ा है, तो दिमाग उसे जगाने के लिए ज़्यादा TSH भेजकर जोर से चिल्लाता है, और अगर थायराइड पहले से ही ओवर एक्टिव है, तो दिमाग कम TSH भेजकर धीरे से फुसफुसाता है। ठीक है, तो एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, तो अगला कदम होता है शरीर के इस बिगड़े हुए हार्मोनल बैलेंस को वापस पटरी पर लाना। इसके लिए इलाज के जो तरीके हैं वो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में आते हैं। एक है दवाइयाँ, दूसरा है रेडियो आयोडीन थेरेपी, और कुछ मामलों में सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है। देखिए, किसी भी इलाज का जो मेन मकसद होता है वो सिर्फ हार्मोन लेवल को नॉर्मल करना नहीं है। सबसे ज़रूरी है उन लक्षणों से छुटकारा दिलाना जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ रहा है। और ये समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बस इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही करीब 2 करोड़ लोग किसी न किसी तरह के थायराइड डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। और यहीं पर ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या हमारी ये मॉडर्न दुनिया, हमारा रहन सहन, हमारे शरीर के इन सदियों पुराने सिस्टम को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है?